हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल ई की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 + sin x/1 + cos x dx। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन आपका ये है ई की पावर एक्स 1 + sin x/1 + cos x। देखो इसमें भी जो है ई की पावर एक्स पहले लिखा हुआ है, तो ई की पावर एक्स वाला जो फॉर्मूला है वो यूज हो सकता है इसमें। वो क्या था, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में f(x) + f(x) dx। इसका जो फॉर्मूला बनता था इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू f(x) + c आता है। ठीक है, तो इस टाइप से बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इस वन को हटाना हमें। ये जो वन है, वन को हटाने के लिए जो कोस का फॉर्मूला होता है एक वो वाला लगाएंगे, cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos² x-1। एक होता है 1 - 2 sin²x। ठीक है, तो वन जो कटेगा वो माइनस वाले से कटेगा, जिसमें माइनस का वन होगा तो पहले वाले से कटेगा इससे। लेकिन यहाँ पे जो लिख रहा है cos x लिख रहा है, तो x जैसे यहाँ 2x था तो x आया, आधा हो गया उसका। और यहाँ पे ओनली x लिख रहा है तो इसका आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ई की पावर x और दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा तुम्हारा साइन का फॉर्मूला। एक साइन का फॉर्मूला कौन सा है, साइन का जो फॉर्मूला है वो है sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। और यदि यहाँ पे तो sin x है तो इसका भी आधा हो जाएगा। तो sin x का लिखेंगे यहाँ पे तो 2 sin x/2 इंटू कोस x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 sin x/2 इंटू कोस x/2 dx। और बटे में आपका 1 + 2 cos² x/2 - 1। यहाँ पे -1 से +1 कट जाएगा ये। अब इसके बाद जो है हम ई की पावर एक्स, अब इसे अलग अलग बटे में रखेंगे। यानी 1 + 2 sin x/2 इंटू कोस x/2 है ये। और जो बटे में तुम्हारा बच गया 2 cos² x/2 बचा है ये। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे अलग अलग। तो अलग अलग बटे में लिख देंगे ई की पावर एक्स। जब मैं 1 के बटे में रखूँगा ये तो 2 cos² x/2 + 2 sin, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ लेकिन आपको ये कैलकुलेशन फास्ट करनी है। आप अपने थोड़ा सा मन में ही कैलकुलेशन करना है। और वो कैलकुलेशन क्या करना है जो मैं अभी बताऊँगा यहाँ पर। जब ये कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो डायरेक्ट सेक में लिखो आप। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, एक कोस कट जाएगा और एक साइन बटा कोस क्या बनेगा, tan बनेगा। ये भी कट जाएगा और ये tan बन जाएगा, तो tan में लिखो डायरेक्ट। यानी वो स्टेप आपका ये होना चाहिए था। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में ये आ जाएगा 1/2 sec² x/2 प्लस 2 से 2 कट जाएगा, कोस से एक कोस कट जाएगा तो tan बचेगा, tan x/2। ये स्टेप होना चाहिए था आपका। ठीक है, अब इसमें और क्या कर सकते हैं, अब यहीं पे देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा किसका फलन लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं जो ये इसका फलन जो होता है tan का फलन d/dx tan x का फलन होता है sec²x। ठीक है, तो यानी कि ये वाला f(x) बनेगा हमारा और इधर वाला f(x)। तो हम बनाने की चाहें उसे पहले लिख लो, कोई बात नहीं। ई की पावर एक्स tan x पहले लिख सकते हैं आप, tan x/2 प्लस 1/2 sec² x/2 और dx। अब देखते हैं हम ये इसका फलन है या नहीं। तो हमने देख पा रहे हैं कि d/dx tan x/2 का जो डिफ्रेंशिएशन है फलन, तो tan x का हो जाएगा sec² x/2 sec x। लेकिन ये x तो नहीं है, ये तो x/2 है, तो x/2 का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और 1/2 आ गया जाएगा। ठीक है, यानी इसका फलन ये है, तो ये सही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये तुम्हारा f(x) और ये तुम्हारा पूरा इसका अवकलन f(x)। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ई की पावर x इंटू f(x). और f(x) तुम्हारा कौन सा है, f(x) हमारा ये है। ये इसका जो है f(x) है। तो हम ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा ई की पावर x और ये आ जाएगा tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, ये आ जाएगा। अभी इसे हम देख लेते हैं। तो ये इसका हमारे पास यहाँ पे जो है ई की पावर एक्स और tan में सिर्फ एक ही वो लिखा हुआ है। ऑप्शन देख कर थोड़ा सा पहले समझ जाना चाहिए। तो ठीक है, तो आंसर तो ई की पावर एक्स और ये tan का फलन ये था, तो इन दोनों की गुणा ही आएगी फलन में आंसर में। तो इन दोनों की गुणा ये वाली आ गई, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
नए क्वेश्चन के साथ। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। ओके बाय।